दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या एक बुरा इंसान हमेशा बुरा रहता है, या एक मौका, सिर्फ एक मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या विश्वास यानी ट्रस्ट में इतनी ताकत होती है कि वो एक चोर को भी एक अच्छा इंसान बना दे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढती है हमारी आज की कहानी। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का दूसरा और बहुत ही दिल छू लेने वाला चैप्टर, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, जिसे लिखा है इंडिया के सबसे चहेते राइटर्स में से एक रस्किन बॉन्ड ने। उनकी कहानियां बहुत ही सिंपल होती हैं, पर उनका मैसेज बहुत ही गहरा होता है। इस कहानी में है दो मेन कैरेक्टर्स। एक है 15 साल का चोर जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, और दूसरा एक 25 साल का सीधा साधा काइंड हार्टेड राइटर अनिल। तो चलिए शुरू करते हैं हरी सिंह और अनिल की अनोखी कहानी को। कहानी हमें सुनाता है एक 15 साल का लड़का जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, पर वो शुरू में ही क्लियर कर देता है कि ये मेरा असली नाम नहीं है। मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूँ। क्यों? ताकि वो पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बच सके। वो कहता है आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका मतलब है कि 15 साल की छोटी सी उम्र में ही वो चोरी करने में काफी माहिर और सफल था। हरी सिंह सिर्फ एक चोर नहीं है, वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी है। उसे लोगों का चेहरा पढ़ना आता है। उसे पता है कि चोरी के बाद अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एक लालची आदमी डर दिखाता है, एक अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, और एक गरीब आदमी चोरी को किस्मत मानकर एक्सेप्टेंस दिखाता है। तो एक दिन उसकी मुलाकात अनिल से होती है। अनिल एक 25 साल का लंबा, पतला, दुबला सा, टॉल, लीन फेलो व्यक्ति है। वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। हरी को अनिल एक नया शिकार लगा। उसे लगा कि अनिल बहुत ही इजी गोइंग, काइंड और सिंपल व्यक्ति है। ऐसे लोगों को लूटना अक्सर आसान होता है। हरी ने अपना प्लान शुरू किया। उसने सोचा कि इसको बातों में फंसाता हूँ। उसने थोड़ी फ्लर्टरी यानी कि झूठी तारीफ की। उसने अनिल से कहा कि आप भी एक रेसलर जैसे ही लगते हैं। अनिल, जो बिल्कुल भी रेसलर जैसा नहीं लगता था, तो ये सुनकर हंस पड़ता है और बोलता है कि तुम भी लगते हो। इस छोटी सी बातचीत से हरी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने अपना झूठा नाम हरी सिंह बताया। थोड़ी देर बाद जब अनिल जाने लगा तो हरी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल दी, एक ऐसी मुस्कान जिससे लोग पिघल जाते हैं, और कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने एकदम से साफ साफ कह दिया कि पर मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। आई कांट पे यू। हरी का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसने सोचा कि मैंने गलत आदमी को चुन लिया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? अनिल ने पूछा कि तुम्हें खाना बनाना आता है? हरी ने फिर से झूठ बोला कि हाँ आता है। अनिल ने कहा कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अनिल हरी को अपने कमरे पर ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। अनिल ने उसे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। पर उस रात हरी ने जो खाना बनाया वो इतना ज्यादा खराब था कि अनिल ने सारा खाना गली के कुत्तों को डाल दिया, और उसने हरी से कहा कि चला जाए। पर हरी वहीं खड़ा रहा, अपनी वही अपीलिंग स्माइल देकर, और यहाँ अनिल फिर से पिघल गया। अनिल अपनी अच्छाई की वजह से गुस्सा नहीं कर पाया और ना ही उसे बाहर निकाल पाया। और यहाँ हमें अनिल की पहली क्वालिटी दिखती है, काइंडनेस। एक अनजान लड़के के झूठ बोलने के बावजूद भी वो उसे मौका देता है। एक नॉर्मल इंसान होता तो हरी को कब का घर से बाहर निकाल देता, पर अनिल ने ऐसा नहीं किया। उसने हरी के सर पर प्यार से एक ठपकी दी और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो उसे नाम लिखना सिखाएगा, पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, और नंबर्स जोड़ना भी सिखाएगा। हरी सिंह के लिए ये एक सपने जैसा था। वो बहुत खुश हो गया। वो जानता था कि अगर वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख गया तो उसकी जिंदगी में सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। उसके लिए पढ़ा लिखा होना, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनना, चोरी से मिलने वाले कुछ 100 रुपयों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। अब हरी सिंह की नई जिंदगी शुरू हुई। उसके लिए अनिल के साथ काम करना काफी प्लीजेंट था। वो सुबह अनिल के लिए चाय बनाता, फिर दिन का सामान यानी कि डेज सप्लाई खरीदने जाता। इस खरीदारी में वो रोज करीब 1 रुपया का फायदा निकाल लेता था। ये उसकी पुरानी आदत थी। लेकिन हरी को लगता था कि अनिल को इस छोटी मोटी चोरी के बारे में पता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता था। यहाँ हमें अनिल की दूसरी क्वालिटी दिखती है, ट्रस्ट। वो हरी पर भरोसा करता था। ये अनिल का तरीका था हरी पर विश्वास करने का। वो उसे मौका दे रहा था कि वो खुद से सुधर जाए। अनिल की इनकम रेगुलर नहीं थी। वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। ही लिव्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जब पैसे आते तो वो उधार चुकाता, दोस्तों के साथ पार्टी करता। जब पैसे नहीं होते तो वो अगले चेक का इंतजार करता। एक शाम अनिल एक छोटा सा नोटों का बंडल लेकर घर आया। उसने बताया कि उसने एक किताब एक पब्लिशर को बेची है। रात को हरी ने देखा कि अनिल ने वो पैसे मैट्रेस के नीचे यानी कि गद्दे के नीचे रख दिए। हरी के अंदर का चोर जाग गया।
उसने सोचा कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है, उसने मुझे अभी तक सैलरी नहीं दी, आज मौका है। उसके मन में एक तूफान चलने लगा। उसने सोचा कि अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो वो ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा। आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं करता। पर दूसरी तरफ उसका जमीर उसे रोक रहा था। अनिल ने उस पर इतना विश्वास किया था कि उसने उसे घर की चाबी तक दे रखी थी। ऐसे इंसान को धोखा देना हरी को गलत लग रहा था। वो कहता है, इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। यानी कि एक लालची आदमी को लूटना आसान है, पर अनिल जैसे लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो लुट चुका है और इससे चोरी का सारा मजा खराब हो जाता है। पर आखिर में उसके अंदर का चोर जीत ही गया। रात हुई, अनिल आराम से सो रहा था। चांद की रोशनी बालकनी से आकर उसके बेड पर पड़ रही थी। हरी जमीन पर बैठ गया और सिचुएशन को समझने लगा। उसने सोचा कि अगर मैंने पैसे लिए तो मैं 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर शहर से निकल सकता हूँ। उसने अपने हाथ को धीरे धीरे गद्दे के नीचे सरकाना शुरू किया। उसकी उंगलियों को नोट महसूस हुए। उसने पैसे निकाले। अनिल ने नींद में करवट ली और उसका हाथ हरी के चेहरे के पास आ गया। हरी एक पल के लिए डर गया, पर फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जब वो रोड पर आया तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने नोट गिने, 600 रुपीज इन 50s। 600 रुपए थे 50-50 के नोट में। उसने सोचा कि इतने पैसों से तो मैं 1-2 हफ्ते तक एक अमीर अरब शेख की तरह रह सकता हूँ। हरी सीधा स्टेशन पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। वो चाहता तो आराम से किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, पर ही हेजिटेटेड। वो झिझक गया। फॉर सम रीजन ही कांट एक्सप्लेन। एक ऐसी वजह से जिसे वो खुद नहीं समझ पाया, उसने ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत नहीं की और ट्रेन चली गई। जब ट्रेन चली गई तो हरी ने खुद को प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ गुजारे। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो स्टेशन से बाहर गया और एक मैदान यानी कि एक बड़े से पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। नवंबर की ठंडी रात थी। हल्का हल्का पानी गिरने लगा, जो जल्दी ही तेज बारिश में बदल गया। उसकी शर्ट और पजामा उसके शरीर से चिपक गए। वो फिर से बेंच पर बैठ गया। अचानक उसे नोटों का ख्याल आया। उसने चेक किया, सारे नोट बारिश से गीले हो चुके थे और उस गीले नोटों के साथ हरी के मन में एक तूफान उठा। उसने सोचा कि ये अनिल के पैसे हैं। सुबह वो शायद मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, पर अब मेरे पास सारे 600 रुपए हैं। पर क्या उसने सच में कुछ पाया था या सब कुछ खो दिया था? उसने सोचा कि इस चोरी के जोश में मैं सबसे ज़रूरी बात तो भूल ही गया था, पढ़ना लिखना, होल सेंटेंसेस। अनिल मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखा रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये 600 रुपये तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, पर अगर वो पढ़ना लिखना सीख गया तो वो ज़िंदगी में हज़ारों लाखों रुपए कमा सकता है, एक बड़ा आदमी बन सकता है। एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनने का मौका उसने खो दिया था। उसने सोचा, आई शुड गो टू बैक टू अनिल। उसने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। हरी वापस अनिल के कमरे की तरफ चल पड़ा। वो बहुत ही नर्वस था। चोरी करना आसान है, पर चोरी के सामान को वापस रखना बिना पकड़े जाए बहुत ही मुश्किल है। उसने दरवाजा खोला। अनिल अभी भी सोया हुआ था। वो चुपके से बेड के पास गया और गीले नोट वापस गद्दे के नीचे रख दिए। अगली सुबह हरी थोड़ा देर से उठा। अनिल पहले उठ चुका था और उसने चाय बना ली थी। अनिल ने अपनी उंगली हरी की तरफ बढ़ाई। अनिल के हाथ में एक 50 रुपए का नोट था। एक पल के लिए हरी का दिल डूब गया। उसे लगा कि मैं पकड़ा गया, पर फिर अनिल ने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। अनिल ने कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, अब से तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। नोट अभी भी गीला था। हरी समझ चुका था कि अनिल सब कुछ जानता है, पर ना उसकी आंखों में गुस्सा था ना उसके शब्दों में। उसने हरी को माफ कर दिया था बिना कुछ कहे। हरी ने नोट लिया और इस दिन उसने अनिल को जो स्माइल दी वो उसकी अपीलिंग स्माइल नहीं थी, वो एक सच्ची दिल से निकली हुई मुस्कान थी। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। अनिल के विश्वास ने, उसके साइलेंट फॉरगिवनेस ने एक 15 साल के चोर को पूरी तरह से बदल दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का नेचर बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं, पर अगर उसे सही मौका, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा विश्वास दिया जाए तो उसके अंदर की अच्छाई जग सकती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।